एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। इस वक्त हम वहां हैं जो कचहरी है जहां पे अधिवक्ता रहते हैं और बार एसोसिएशन का जो है चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर कई पदों के लिए कहा जाना है कि 20 पदों के लिए यहां पे चुनाव है और 47 लोग जो हैं खड़े हैं। कुछ अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि ये चुनाव चल रहा है, वो चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। सर, किस तरह का चुनाव है और कितने पद के लिए हो रहा है? ये जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव है, द्विवार्षिक चुनाव है। एक समझिए कि फ्रेंडली मैच है, सारे भाई लोग हैं, हम लोग आपस में चल रहा है, कोई आगे है कोई पीछे है। और जो भी जीतेगा इसका विकास करेगा, ये अधिवक्ता संघ का विकास होगा, लीड करेगा, इसको हर मोर्चे पर लीड करेगा, अधिवक्ताओं के संबंध में सोचेगा, उनके संबंध में जो अच्छा हो सकेगा, जितना कारगर उपाय होगा विकास के लिए, भवन के लिए, शौचालय के लिए, वो सब लोग करेंगे। देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है सचिव पद के लिए 8 लोगों ने नामांकन किया है सबसे ज़्यादा, और 47 लोग जो शायद नामांकन किए हैं और 20 पद के लिए चुनाव हो रहा है। जी, आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इन्हीं पदों के लिए चुनाव हो रहा है और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ा एक भाईचारा का माहौल बना हुआ है, लोग खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। आप हमारा आग्रह होगा कि आप उन प्रत्याशियों से भी उनके चुनाव के लिए ऑब्जर्वर या प्रोटोकॉल क्या कुछ है? चुनाव जो पर्याप्त हम लोगों का चुनाव आयोग का यहाँ पर गठन है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी माननीय सुभाष पांडे जी हैं और उनके नेतृत्व में 10 लोगों की टीम बनी है जो पूरे चुनाव की देखरेख कर रही है। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हालांकि कभी हुआ नहीं है, ताकि यहाँ पर अव्यवस्था न बैठे। जो जीतेगा सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, जो जीतेगा वो हमारा है। जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे सर कि लगातार जो नवेंदु सरकार दीपक किस पद के लिए? महासचिव पद के लिए। क्या कुछ सोचे हैं विकास के लिए, जो अधिवक्ता संघ का विकास होगा? आपको क्या? बहुत सी चीज़ें विकास के लिए हैं, जैसे अभी जो गर्मी पड़ी थी उस गर्मी में पंखों की कमी है, ठंडे पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो और हम लोग जो कोर्ट रूम्स हैं उसमें एसी है लेकिन कोई चलता है कोई नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे ज़रूरी हैं। इस मौसम में पहली बार ये सामने आई हैं, तो हमारी समझ से जो भी जीते ये इसको पहला एजेंडा बना करके इस पर ध्यान दें। गर्मी में पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था बिल्कुल हो। एक छत लगता है ना कि अब जो कचहरी का छत बढ़ना चाहिए। बरसात के दिन में दिक्कत होता है, जो लोग मौकिल आते हैं उन्हें भी दिक्कत होता है, तो क्या लगता है कि छत बनना चाहिए? नहीं ना, छत तो बहुत बढ़िया बन गया है, छत में कहीं कमी नहीं है और हर कोर्ट रूम में भी एसी लगा दिए गए हैं, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अधिवक्ता बैठते हैं, अधिवक्ता की बात करें तो अधिवक्ता जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जो टीना का है, तो कभी कभी तो बहुत अधिवक्ताओं को दिक्कत भी होती होगी। हाँ, उसके लिए भी भवन बन रहा है, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है और वो उसके लिए जगह भी आवंटित हो गई है, काम भी हो रहा है, लेकिन वो कितना पर्याप्त होगा ये तो उसके बनने के बाद पता चलेगा। इसलिए चुनावी मैदान में है, लोगों को उम्मीद है, विश्वास है, क्या लगता है खड़े उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर उम्मीद लोगों को है और हम चाहेंगे अपनी तरफ से 100% अपना देंगे जिससे कि उनके विश्वास में खड़े उतरे। क्या लगता है कि जो चुनाव चल रहा है कितने पद के लिए चल रहा है? 20 पद के लिए चल रहा है। 20 पद के चल रहा है। आप भी चुनाव मैदान में? जी ना, लोगों के साथ लगे हुए हैं, किसी न किसी साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। जी, हमारे सीनियर के साथ हैं। चलिए, अच्छा बात कि इनके साथ सब लोग जुड़े हैं और भी हैं। क्या लगता है किस तरह का चुनाव कैंडिडेट है? किस पद के लिए है? इस समय हम कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए हैं। क्या कुछ सोचे हैं कि हम जीतेंगे तो क्या कुछ करेंगे? पहले तो हम दिखाना चाहते हैं, आज तक कार्यकारिणी का अर्थ यहाँ पर किसी को पता नहीं था। मतलब पता है लेकिन काम का जो दायित्व तो होना चाहिए, कार्यकारिणी क्या करना चाहिए कार्यकारिणी को, यह किसी को पता नहीं था। हम प्रूव करेंगे। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा, मैं प्रूव करूंगा कि कार्यकारिणी का काम क्या होता है, कार्यकारिणी का दायित्व क्या होता है, कार्यकारिणी का अधिकार क्या होता है। मैं अपने युवाओं के साथ मिल करके इसको यहाँ पे प्रूव करूंगा। इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं कि ये पहली बार? अभी चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद हमने युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके हर समस्या में, जितने भी समस्याएं हैं, हम हर समस्या में उनके समाधान के लिए खड़े रहे। बहुत अच्छी बात कही कि खड़े हैं और भी हमारे साथ कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष पद के लिए हैं। शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे? इस बार के चुनाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे जो यंग लड़के हैं एग्जीक्यूटिव में, अगर मौका मिला तो ये लड़के कुछ करके दिखाएंगे।
इतना बढ़िया इन लोगों का परफॉर्मेंस है और बच्चों का इतना बढ़िया प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण में जरा भी सुबह से लेके अभी तक इतनी गर्मी पड़ रही है, सभी बच्चे माहौल बना के वोट हो रहा है। ये टीम अगर आ जाएगी तो बिहार में सीवान का नाम होगा। वर्तमान में आप अध्यक्ष थे तो क्या कुछ लगता है कि बच्चे सब कह रहे हैं कि वादा निभाना पड़ेगा, वादा निभाना, जो वादा करके आए वो हम निभाएंगे, बस यही कहेंगे। वर्तमान में आप ही अध्यक्ष थे? हाँ, अध्यक्ष थे और हनुमान जी चाहे तो पुनः फिर अब मौका मिल सकता है। क्या कुछ सोचे हैं फिर अगला? सोचे हैं कि बच्चों को आने वाले जो हमारे न्यू कमर्स है 2000 रुपया प्रति माह, ये हमारा व्रत है, 2000 रुपया उनको कहीं से देंगे। दूसरी बात, अपने अधिवक्ताओं को 3 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया लाइफ टाइम में खर्च करो और 2 लाख रुपया जो है कि नहीं मरणोपरांत तो उसके परिवार में दो। ये हमारा नारा है, ये व्रत। मतलब बताएं विकास के लिए स्रोत क्या रहेगा, इसमें क्या सा भवन बना चाहिए जिससे आय का स्रोत बने? जैसे कई तरह की बिल्डिंग बनी है जो किराए पे दिया है, इसमें कहाँ पैसा यूज होता है? अब इसके लिए थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा जाएगा, सब अभी मत कहवा तो दीजिए। बहुत अच्छी बात कही कि लोग क्या कुछ किस पद के लिए है? उपाध्यक्ष नंबर 1। क्या कुछ आपका मानना है कि लोग जीतेगा करेगा? ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और सीवान बार में जो भी विकास पूर्ववर्ती संघ के पदाधिकारी द्वारा किया गया है काफ़ी संतोषप्रद है, लेकिन कुछ ऐसी विकास है जो बाकी है। जैसे अधिवक्ता संघ के परिसर में पानी लग जाता है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ जल जमाव होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उस पानी की जमाव को रोकना है। कुछ लोग बैठते हैं जहाँ पानी छूता है, हाँ, वहाँ भी पानी लगता है, उसको देखा जाएगा। चारों तरफ जहाँ अधिवक्ता बंधु बैठते हैं वहाँ एक सड़क का निर्माण ईटाकरण ही होगा। सड़क का निर्माण होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ युवा अधिवक्ता जो है, उस युवा अधिवक्ता के लिए वेलफेयर की बात बार के द्वारा नहीं सोचा गया है अभी तक। बहुत कुछ कमियाँ हैं अभी। कमियां तो नहीं है, मैंने कमियां नहीं कही है, उसको किसी को प्रेरणा नहीं हुई कि ऐसा करना है, ताकि अभी जो भी इस संगठन के पदाधिकारी के रूप में लड़ रहे हैं। कैसे घूमिए, सामने घूमिए, तो क्या कुछ अपील करना है? चुनाव लड़ रहे हैं किस पद के लिए? उपाध्यक्ष नंबर 1 के क्या लिए। कुछ कहेंगे लोगों से? अपील हमारा अपील है कि इसमें जो योग्य लगे, जितने संघ के सदस्य हैं चुनाव लड़ रहे हैं, जो योग्य लगे उसको मत दें। बहुत अच्छी बात कही कि जो लगते हैं कि इसके योग्य हैं उन्हीं को वोट करें। क्या कुछ कहेंगे? पूरा बोलेंगे। मैं नरेंद्र कुमार मणि हूँ, उपाध्यक्ष नंबर 1 से उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी हूँ। और पूछिए। और क्या कुछ सोचे हैं कि लोग किस तरह से अधिवक्ताओं के लिए सोचे हैं आप? क्या कुछ करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए विकास करेंगे और कैसा विकास? हर तरह का विकास, जो कमियां हैं, मौलिक अधिकार है वो पूरा करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता मदन सिंह भी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहा है कितने पद के लिए हो रहा है? चुनाव तो सब कुछ जो होता है, आपको अध्यक्ष और सेक्रेटरी और सब मिला के कितना पद है? 20 पद। अब ये तो 20 पद है, नहीं किए हैं, 20 पद के लिए हो रहा है और 47 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं। क्या लगता है कि कैसे लोग को चाहिए जो वो अधिवक्ताओं के बारे में सोचे, अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचे, इसके विकास के बारे में सोचे? वही अधिवक्ताओं के हित के बारे में जो सोचे और जो बार को आगे बढ़ाए उन्हीं को वोट देने के लिए हम अपील भी करेंगे और उन्हीं को लोग। क्या कुछ अभी बार एसोसिएशन में कमियाँ आपको दिख रही है? कमी तो बहुत कुछ है, कमी की गिनती की जाए तो बहुत कमी है, इसमें कोई अथी नहीं है। क्या सोच के इस बार आप वोट करेंगे? हम जो बार का विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। सबसे बड़ी क्या है, जो बार के हित के बारे में सोचेगा, बार एसोसिएशन का विकास करेगा, क्या कहेंगे? बार के विकास के लिए ये कहेंगे कि जब जो भी नया उम्मीदवार चुनकर आवे वह बार की हमेशा उसकी सोच अच्छी रखें और अच्छे सोच का रखते हुए बार का विकास करें। चलिए, और भी कई लोग हैं, बात करेंगे महिलाओं में। 1 मिनट हमसे इनसे बात करने। क्या कुछ सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? आप कैंडिडेट हैं? बहुत अच्छा कैंडिडेट हैं आप? हाँ, कैंडिडेट है एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए। क्या कुछ सोचे हैं? सोचे हैं कि बार को अच्छा से चलाना है और जो भी उसका आय व्यय का है उसको देखना है। चलिए, महिलाएं भी हम चाहते हैं। महिला, आप चुनाव लड़ रही हैं या ऐसे किसी का समर्थन? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी नंबर 1 के लिए लड़ रहे हैं। महिला में मात्र हम ही एक लड़ रहे हैं। क्या सोची हैं किस तरह से जो कमी है कि हम इसमें आ जाते हैं तो उसके बाद अपने बार को प्रगति विकास के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और महिला अधिवक्ता जो हैं उनके कल्याण के लिए अच्छा से अच्छा हम काम करें। जो कमियां हैं उसको हम लोग मिलजुल करके दूर करें। बढ़िया प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग कर रहे हैं।
यही सोच कर। क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए अब? हम लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं है वोटिंग के लिए, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, मतदान कार्य देरी से शुरू हुआ है। बाहर भीषण एसोसिएशन का क्या लगता है कि विकास होगा अच्छे से अब? हाँ विकास होगा, उम्मीद वही है, वही उम्मीद है। पंखा डुलाते वोटिंग देने हाँ भाई मजबूरी है, वोट देना भी जरूरी है। गर्मी भी लग रहा है। गर्मी भी लग रहा है। गर्मी है लेकिन वोट देना जरूरी है। देना है। हाँ। आखिर क्यों वोट देना जरूरी है? ये हमारे सभी हमारे अधिवक्ताओं का चुनाव है, इसमें फ्रेंडली इलेक्शन होता है, इसलिए हम लोग प्रेसिडेंट हमारे बहुत से पद है, सभी पद पे लोग खड़े हुए हैं और हम अधिवक्ताओं के विकास के लिए, संघ के विकास के लिए वोट करेंगे। यस श्योर। यही है, इसीलिए सभी लोग लगे हुए हैं कि अधिवक्ताओं का विकास हो, और इसके लिए जो भी हमारे जन नेता आ रहे हैं, मतलब अधिवक्ताओं में से ही। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? 10-15 मिनट। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितना वोट करेंगे? एक आदमी कितना वोट करेगा? 20? सभी लोग जितने कैंडिडेट हैं सब 20 कैंडिडेट। एक निर्विरोध हो गया है, मैंने एक आदमी 19 या 20। हाँ करेंगे हम लोग सभी। अभी जो चुनाव हो रहा है, इतनी शांतिपूर्ण चुनाव कभी नहीं हुआ है। और आज छपरा में देखिए वहाँ गोली चल गई। हाँ गोली चल गई। गोपालगंज में 2 अधिवक्ताओं का सर फट गया। हाँ, बेटियां में मारपीट हो गई। और सिवान देखिए, सभी लोग चाय पी रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से लाइन। ये चुनाव जो हो रहा है, क्या पूरे बिहार में एक साथ हो रहा है? नहीं, अलग अलग अधिवक्ता संघ का अलग अलग चुनाव है। छपरा में आज हो रहा है? छपरा का बहुत पहले हो गया, गोपालगंज में भी पहले हो गया। हम तरह के कांड भी हुए, गोली करना, सर फूटना, ये सब कांड हुआ है चुनाव में हुआ है। हम लोग के यहाँ आपसी भाईचारे के साथ सभी लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, एक ही कैंडिडेट, एक ही उम्मीदवार से 2-3 कैंडिडेट साथ मांग रहे हैं। इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण तो कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, बहुत पुराने अधिवक्ता हैं सर, एक बताइए कितने पद के लिए चुनाव हो रहा है और कितने प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं? करीब 87 है। 47 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में लड़ रहे हैं और 20 पद के लिए चुनाव हो रहा है। 20 पद है। अध्यक्ष का अधिवक्ता इसमें वोट करते हैं लगभग सूची के आधार पर? करीब आपको 1087 मत है। और महाराजगंज का भी इसी में? महाराजगंज का अलग है। उसका अलग होगा। क्या लगता है कैसे उम्मीदवार होने चाहिए जिससे बार एसोसिएशन का विकास हो? जो भी उम्मीदवार हमारे यहाँ चुना जाता है वो विकास करता ही है। हम भी चुने गए थे तो विकास नहीं किया है कि जब हम थे तो विकास हुआ, जब ये नहीं तो विकास नहीं। जैसे अभी भवन बना, लाइब्रेरी बना, तो कई लोग अपना अपना गिनवा रहे थे। देखिए, जैसे जितने लोग आए हैं, अध्यक्ष पद पर आए या सचिव पद पर आए, किसी के समय में एक बिल्डिंग बनी, किसी के समय में एक बिल्डिंग बनी। हमारे समय में भी एक बिल्डिंग बनी है, सामने खड़ी है। तो सबका स्वागत है जो भी जीतेंगे। हाँ, सबका स्वागत, सब अपने हैं। साथ मिल के काम, जो भी कैंडिडेट जीत गया समझिए हम खुद जीत गए। का जो इलेक्शन हुआ है बहुत शांति से हुआ है। सब लोग अपना अपने से लड़ाए हैं और सब लोग डर रहे हैं, किसी से कोई झंझट नहीं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा रामकिशोर सिंह, अधिवक्ता सिवान। चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? हाँ, चुनाव लड़ जीत। एक्चुअली जो व्यवस्था की बात है वो आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से 3 केंद्रों से, 3 बूथ से करीब 1100 लोगों के वोट देने की व्यवस्था है। और हर बूथ पर सुबह से वोटर्स जो वकील हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लग करके अपना अपना मत दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक 5 बजे तक 900, 950 तक हो जाएगी वो। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधुओं में वोट के प्रति, चुनाव के प्रति काफ़ी उत्सुकता है, जागरूकता है। और जागरूकता के साथ आज चुनाव में सारे के सारे लोग भाग ले रहे हैं। हम कचहरी की तरफ भी गए थे, कोर्ट में। लगता है कोर्ट वीरान हो चुका है। सारे अधिवक्ता इन्वॉल्व हैं चुनाव में, चाहे कैंडिडेट के रूप में या समर्थक के रूप में या वोटर के रूप में।
एक काफ़ी ऐसा उत्साह इसके पहले हमने प्रेम बाबू नहीं देखा था जितना उत्साह की बार है। और हर सीट पर, अभी सचिव की सीट पर 8 उम्मीदवार, जब इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं इस मॉडल रूल्स में कभी भी इतने कैंडिडेट्स नहीं रहे। अध्यक्ष में कभी कभार हो जाया करते थे, लेकिन सचिव के पोस्ट पर कभी भी आज तक कभी भी 8 लोगों ने एक साथ नामांकन नहीं किया था। यह इसका मतलब ये है कि लोग जागरूक हुए हैं, संघ के प्रति उनको समर्पण है कि संघ में हम चुने जाएं, चुनने के बाद हम संघ का विकास करें। अब यह भावना उन लोगों की है और इसी भावना से उम्मीद करते हैं। सुरक्षा की बात करें तो मजिस्ट्रेट या ऑब्जर्वर किस तरह से जो बनाया गया चुनाव को देखते हुए? हम लोगों ने मजिस्ट्रेट, चूँकि स्वाभाविक है नहीं बैठे हुए आपके बैठे हुए हैं यहीं पर, इनके साथ इनका फोर्स भी है, बल भी है, वो ले करके आए हुए हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी, प्रशासन को हम लोगों ने सूचित किया और प्रशासन की तरफ से जो उचित सहयोग चाहिए वो सहयोग हम लोगों को मिला है। कितने लोगों की टीम है जो चुनाव को करा रहे हैं? चुनाव कराने में करीब हाँ 14-15 है सब मिला के। इसकी काउंटिंग कैसे होगी? इसकी काउंटिंग कल होगी। अभी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि 2 केंद्रों से गिनती की जाए मतों की। अगर वह व्यवस्था हो जाती है तो 2 केंद्रों से, एक हॉल में ऊपर, दूसरा नीचे लाइब्रेरी के हॉल में, यह इसकी व्यवस्था की जा रही है। अगर 2 केंद्रों से व्यवस्था हो जाती है तब चुनाव का जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ अर्लियर आ जाएगा, टाइम तो लगेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से कि आराम से और स्वतंत्र तरीके से वोटिंग करें? ये सारे लोगों का बहुत बड़ा विश्वास पूरे हम पर है, या जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से और इस विश्वास के साथ कि हम जिसको वोट देना चाहते हैं हम ये जाकर के दे सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यह विश्वास है उन लोगों के दिमाग में और वे लोग ऐसा समझ करके आकर के अपना मत दे रहे हैं। जी, ये पढ़े लिखे और समझदार प्रबुद्ध लोगों का चुनाव है और चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और अधिवक्ता हमेशा से ही, जब से अधिवक्ता संघ बना है, वो अपने हित में बहुत ही बेहतर प्रत्याशी, अध्यक्ष, महासचिव को चुनते आए हैं और इस बार भी यही होगा। बेहतर कमेटी बनेगी, बेहतर महासचिव और अध्यक्ष का चुनाव होगा। जब से अधिवक्ता संघ बना है तब से अधिवक्ता संघ ने एक मील का पत्थर पार किया है और लगातार विकास के पथ पे अग्रसर है। और सुविधाओं का जहाँ तक कहना है कि बहुत सारी सुविधाओं को हर साल जोड़ा गया है। भवन का निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था है और लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, एसी लाइब्रेरी बन चुका है। सभी तरह की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं और दिनों दिन जैसे जैसे समय आ रहा है कुछ और आवश्यकताएं, नई नई आवश्यकताएं आती हैं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जो भी बनेगा अधिवक्ताओं के हित में ही काम करेगा, करते आया है। देखिए, इसमें 20 पद का करीब करीब चुनाव हो रहा है। इसमें ये 13 पदाधिकारी होते हैं और 7 एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है। जी, 47 लोग चुनाव मैदान में हैं कुल। किसके देख रेख में ऑब्जर्वर या मजिस्ट्रेट किसके देख रेख में चुनाव होता है? जी, ये बार का अपना ना अंदरूनी व्यवस्था है। बार के लोग ही, जैसे सीनियर अधिवक्ता हैं भास्कर बाबा, उन्हीं के देख रेख में ये चुनाव टीम बनती है और वही लोग सारे चुनाव को देखते हैं इसमें। जी, कल काउंटिंग हुई, 2 जगह काउंटिंग होगी, एक ऊपर और नीचे। ये जी, सबका स्वागत है, बार सबका स्वागत करता है। हम वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष 3 नंबर के प्रत्याशी हैं, जिसके पहले भी इसी पद पर हैं। मेरा 6ठा चुनाव है, लगातार 5 बार हैं और बार में पहले से बहुत सुधार हो रहा है अब और नितांत हो रहा है, आगे भी होगा। क्या कुछ होना चाहिए अब जो कमियां हैं? कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, उसको सुधार। भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले सुधर चुका है और थोड़ा बहुत है वो ख़त्म हो जाएगा। डेवलपमेंट देखिए रहा है, जिसके पहले अधिवक्ता हित में पहले हम लोग जब आए थे तो 7,000 रुपया मिलता था मरने के बाद, अभी 1.5 लाख रुपया हो गया है और सब बहुत सुविधा मिलती है। धीरे धीरे जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना किया जाएगा। ठीक है, प्रत्याशी हैं हाँ। के लिए आप खड़े? हम
महासचिव पद के लिए खड़ा हूँ और बढ़िया शांतिपूर्वक वोटिंग चल रहा है। क्या कुछ जो है कि विकास संघ का होना चाहिए, अधिवक्ता संघ का क्या कुछ? ये तो आज चुनाव का दिन है, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद एक सोच होगा कि किस तरह से अधिवक्ताओं के हित में हम काम करेंगे, जिसको लेकर जनता के बीच कुछ सोच के ही वोट देने की अधिवक्ता संघ का जो प्रतिनिधि चुना जाता है तो सोच यही रहता है कि अधिवक्ता संघ का विकास हो और अधिवक्ता संघ का सुरक्षा के साथ साथ विकास हो। क्या कुछ है और क्या कुछ कमियां हैं अभी? देखिए, कमियां गिनाने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। आज जो भी नया आएगा निश्चित अपने तौर पर और अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो अध्यक्ष पद के, सचिव पद के लिए, सचिव महासचिव पद के लिए यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। विद्वत जन का संघ है। अब विद्वत जन का संघ में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग अपने वोट का एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छा माहौल। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूर्व में हम भी रह चुके हैं। तो क्या चाहते हैं कि किस तरह के लोगों को चुना जाए? ना, अच्छे लोगों की जिनकी छवि अच्छी हो, जो विकास कर सकें और विद्वान जन अधिवक्ता उनके सब सम्मान भी मिल सके उनको, ऐसे ही लोगों को हम लोग चुनाव पसंद करते हैं। पहले तो यहाँ हम लोगों के यहाँ एक परिपाटी पहले थी कि जो सीनियर होते थे, अच्छे जानकार होते थे, वैसे लोगों को लाया जाता था। लेकिन अब चूँकि एक लोकतांत्रिक रूप से ये चुनाव होता है, इसमें सबको अधिकार है प्रत्याशी बनने के लिए और वोट देने वाले को अधिकार है कि हम अपने हिसाब से किसको चयनित करें। लेकिन एक माहौल ऐसा यहाँ जरूर होना चाहिए कि अच्छे लोग आवें, एक अच्छा माहौल बने, जिनको देख कर के लगे कि हमारा बार एक सुसज्जित बार है, हमारे बार में जो लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं एक आदर्श व्यक्ति हैं और उनके आदर्श पर हम चलें, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। बार के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लोग हैं सभी लोग चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि आपको कि जो बार एसोसिएशन का चुनाव है वो 20 पद के लिए चुनाव हो रहा है। 47 जो लगभग लोग जो इस उम्मीदवार में खड़े हैं और इसका जो काउंटिंग है वो कल होने वाला है और 2 शिफ्ट में 2 काउंटर इसका बनेगा और उसकी काउंटिंग होगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा और 20 पद का जो भी उम्मीदवार होगा कल उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।